मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 6th पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी तक हम स्फेरिकल मिरर्स और जो रे डायग्राम है स्फेरिकल मिरर्स के लिए वो सारे हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अभी हम लेंसेज के लिए भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर भी हम मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज वहां पे भी हम पढ़ेंगे। बट अभी क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल में है क्या, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ मैग्निफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुछ वैसे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्या है ये समझते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए सिंपली तो क्या है, रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और ये बेसिकली है क्या, ये है बेसिकली हाइट ऑफ इमेज यानी hi डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ho। तो hi मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो बेसिकली ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। बट इसका अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो प्रैक्टिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज को मैग्नीफाई बड़ा करके उसको दिखाना। तो क्या मैग्निफिकेशन का मीनिंग यही है, चलिए समझते हैं। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब तो यही है कि जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको कितना मैग्नीफाई करके या डीमैग्नीफाई, डीमैग्नीफाई का मतलब डिमिनिश्ड हम बोल सकते हैं। यानी जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है मिरर के अंदर, उस इमेज को कितना मैग्नीफाई करके यानी बड़ा करके दिखाता है या कितना डीमैग्नीफाई यानी छोटा करके दिखाता है। इस चीज को बताता है मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सपोज मैं मान लेता हूं कि जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू है 1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ही जितनी है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के हैं, बराबर हैं। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से जस्ट डबल है, या मैं बोल सकता हूं कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से ट्रिपल है, यानी 3 गुना बड़ी है। कैसे, चलिए समझते हैं। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में कि जो मैग्निफिकेशन m है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज यानी hi डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ho। अगर मैं यहां पे m की वैल्यू ले लेता हूं 1, m की वैल्यू ले लेता हूं 1 और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा, आपको दिखेगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और 1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस बार जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बिल्कुल बराबर है। अगर मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू ले लेता हूं 2, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां से 2 से, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो इमेज की हाइट है या इमेज की जो साइज है इस बार वो ऑब्जेक्ट से डबल है। अगर मैं मैग्निफिकेशन हो जाए 3, इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है इस बार जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, या जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा है, मतलब कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। तो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन है वो ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की ही साइज की है।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू यानी m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि जो इमेज है इस बार वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आगे आते हैं। तो हमने बेसिकली देखा कि मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन है रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और ये फॉर्मूला आपको बहुत क्लियरली सही से नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस यानी v डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u। मतलब सिंपली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूं v अपॉन u, बट ध्यान रहे कि यहां पे v के सामने एक माइनस साइन आता है, या मैं बोल सकता हूं कि जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का v अपॉन u, यहां पे सामने क्या आता है, माइनस साइन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि सेम फॉर्मूले अभी हम मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज भी पढ़ेंगे। वहां पे एक फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम आता है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, बट जो दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वहां पे होता है प्लस v अपॉन यू और यहां पे होता है माइनस v अपॉन यू। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन फॉर्मूलों में, आपको बहुत ध्यान से ये फॉर्मूले नोट करने हैं और ध्यान में रखने हैं। तो मैग्निफिकेशन के यहां पे हमने दो फॉर्मूले देख लिए। पहला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का एच आई अपॉन एच ओ और दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का माइनस v अपॉन यू। ये दो फॉर्मूले हमने देख लिए हैं मैग्निफिकेशन के। और मैग्निफिकेशन का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है हमने वो भी देख लिया है। क्या है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस? मैग्निफिकेशन का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है कि मैग्निफिकेशन यानी m हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है यानी कितनी मैग्नीफाइड है, या कितनी छोटी है यानी कितनी डीमैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं m की वैल्यूज पर, यानी m की वैल्यू को देख करके हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं या क्या चीजें हमें वहां से पता चल सकती हैं। तो आप देखेंगे यहां पे मैंने लिया है मैग्निफिकेशन और यहां पे लिया है मैग्निफिकेशन और यहां पे लिया है मैंने साइज ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है यानी m लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है इस बार वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है यानी एच आई लेस देन एच ओ हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है यानी m ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि जो इमेज की हाइट है इस बार वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये हमने देखा मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज। देन आगे हम बात करते हैं, अच्छा ये जो हमने पॉइंट सारे के सारे देखे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो आपको दिखेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि जो एच आई है वो एच ओ के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं m की वैल्यू लेस देन 1 ले लेता हूं जैसे 0.5, तो आपको देखेगा कि जो एच आई है इस बार वो लेस देन एच ओ हो जाएगा। और अगर मैं m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं जैसे 2 या 3, तो जो एच आई है इस बार वो ग्रेटर देन एच ओ हो जाएगा। आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, वहीं से हमने ये रिजल्ट निकाल के यहां पर नोट किए हैं। आपको भी डायरेक्टली ये रिजल्ट नोट कर लेने हैं। अगर आपको दिखता है कि m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द साइन। मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ध्यान रहे ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो हमें इमेज के नेचर के बारे में बताता है कि जो इमेज होगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो मैंने यहां पे इसको नोट करा है, आपको ध्यान देना है। मैंने एक साइड में रखा है साइन ऑफ मैग्निफिकेशन और दूसरे तरफ रखा है नेचर ऑफ इमेज। अगर कभी भी आपको मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव नजर आता है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव नजर आता है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो बस इतनी सारी बातें, इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन जो कि मैग्निफिकेशन पर बेस्ड है उस पे आते हैं। क्वेश्चन है an object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror
इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ध्यान देना है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times larger than the object. Calculate the distance of image from the mirror. मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर दूरी पे मिरर के सामने रखा जाता है, तो वो एक रियल इमेज, और जो इमेज है वो 4 times लार्जर है, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी है, इमेज बनती है। तो हमें बताना है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या है, यानी जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे बने होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो डेटा हमें गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे होगा, इस कॉनकेव मिरर के पोल से 12 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू गिवन है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। अब आपको साइन कन्वेंशन याद करनी है। साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और लेफ्ट साइड में जब हम रखते हैं तो हमेशा जो मेजरमेंट होता है लेफ्ट का वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये पहला डेटा है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 4 गुना है, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 times लार्जर है, यानी HI इक्वल टू 4 इंटू HO, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि HI अपॉन HO इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, HI HO से डिवाइड कर दिया, यानी HI अपॉन HO कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। यानी क्वेश्चन में हमें गिवन था इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहां से हमने फाइंड किया कि HI क्या है, यानी हाइट ऑफ इमेज 4 times है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो HI अपॉन HO आ गया 4, और HI अपॉन HO को हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। यानी इसका मतलब हमें सीधा सीधा ये हुआ कि हमें जो मैग्निफिकेशन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 4। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है हमें 4। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन में बोला गया है इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब मैंने आपको यहां पे साइन और नेचर आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है इसका मतलब है जो इमेज होती है वो होती है रियल और इन्वर्टेड, और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स होने का मतलब कि अगर आपको गिवन हो कि जो इमेज का नेचर है वो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड, इसका मतलब मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान देना कि यहां पे क्या गिवन है, इसमें यहां पे गिवन है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, और रियल इमेज है इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैग्निफिकेशन के साइन सामने हम साइन क्या रखेंगे, माइनस का साइन। आप ये टेबल जो मैंने यहां पे कॉर्नर पे बनाई थी वो आपको ध्यान आनी चाहिए। मैंने उसमें क्या बोला था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब जो इमेज होगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट। इसका रिवर्स भी सेम होता है, इसका रिवर्स भी करेक्ट है। क्या है कि अगर आपको गिवन है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और अगर इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो आप दोनों वाइस वर्सा हम कर सकते हैं कि अगर हमें m की वैल्यू पता है तो हम नेचर बता सकते हैं, और अगर हमें नेचर पता है तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी हम ये भी बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन देख करके हम उसका नेचर बता सकते हैं, और नेचर देख करके मैग्निफिकेशन का साइन भी हम बता सकते हैं, वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। तो यहां पे नेचर हमें गिवन है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, तो हमने वहां से फाइंड कर लिया कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मैग्निफिकेशन का हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं,
मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो होता है HI/HO और दूसरा फॉर्मूला होता है -V/U। बट हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहां पे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी हमसे V की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी इमेज डिस्टेंस पूछी जा रही है। और जब हमसे इमेज डिस्टेंस पूछी जा रही है तो जो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे -V/U, ये वाला फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन आपको गिवन है कितना? -4, -V हमें फाइंड करना है V की वैल्यू, और U हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? -12। तो चलिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -V इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 इंटू -12, ये कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48, यानी -V इक्वल टू 48, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। और ये 48 सेंटीमीटर -48 का मतलब है कि जो इमेज होगी वो मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड में ही 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही होगी, इसलिए ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन यहां पर आया है। तो सिंपली आप V की वैल्यू जो होगा हमारा आंसर वो होगा -48 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of image. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैग्निफिकेशन और साथ साथ मिरर फॉर्मूला दोनों का यहां पर यूज होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला डेटा जो हमें गिवन है वो है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज HO आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए कि क्या ऑब्जेक्ट का साइज कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी जो HO है ये हमेशा ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। साइन कन्वेंशन आप चाहें तो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन देखा था यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देन नेक्स्ट डेटा जो हमें गिवन है वो है प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉन्केव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 27 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी हम मिरर के लेफ्ट साइड में कोई चीज को रखते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ भी हमें कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको बताना है कि कॉन्केव मिरर की लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो आप देखोगे कि कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव होगी। वहीं कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, इसलिए उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। तो यहां पे क्योंकि हम कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, -18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी हमें मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा गया है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं ना कहीं पर बनेगी। तो जहां पर वो इमेज बनेगी वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्क्रीन को रखना पड़ेगा ताकि वो इमेज उस स्क्रीन पर बन जाए। तो जो स्क्रीन है वो हम कहां पर रखेंगे? स्क्रीन हम हमेशा वहां पर रखेंगे जहां पर इमेज बन रही होगी। इसका मतलब है कि हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो जो इमेज है वो मिरर से राइट साइड में होगी या लेफ्ट साइड में होगी, और मिरर से कितनी दूरी पर होगी। वहां पर जाकर के हम क्या करेंगे? स्क्रीन को प्लेस कर देंगे तो जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन जाएगी। इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना है? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट,
सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। हम स्क्रीन कहां पर प्लेस करें ताकि इमेज वहां पे प्रॉपर तरीके से शार्प इमेज और फोकस्ड इमेज हमें उस स्क्रीन पर मिल पाए। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी हमें साइज ऑफ इमेज यानी HI की वैल्यू भी बतानी है और उसका नेचर भी बताना है कि जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, क्या होगी, हमें वो भी बताना है। तो ये सारा डेटा है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये डेटा जो हमें गिवन था, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम सबसे पहले यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग, यहां पे मैं यूज कर लेता हूं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला होता है। अब जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो यहां पे हम नोट कर देते हैं। फोकल लेंथ हमें गिवन है, कितनी फोकल लेंथ गिवन है? -18, तो मैं -18 पुट कर देता हूं। इक्वल टू इमेज डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है। यू हमें गिवन है कितना? यू गिवन है -27, तो प्लस 1/-27 ये हो जाएगा। और हमें मालूम है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस का साइन आएगा। अब हमें निकालना है भी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं राइट साइड में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा -1/18 और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v, इस तरीके से। अब मैं इसका एलसीएम वगैरह ले लेता हूं। तो आपको मालूम है मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देता हूं। तो रिवर्स कर देता हूं, ये ऐसे हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18, ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? 27 और 18 का एलसीएम लेना है। मैं एक काम करता हूं, यहां पे रफ वर्क कर लेता हूं। मुझे क्या करना है? 27 और 18 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो होगा 27 और 18 का क्या होगा? पहले तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये भी 1। यानी जो इनका एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 2 जा 27 2 जा 54। इसका मतलब ये जो एलसीएम लेने पे आया है वो कितना आया है? 54 आया है। तो 1/v इक्वल टू 54। अब एलसीएम लेते हैं तो हमें मालूम है क्या करते हैं? इस 54 को 27 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस इस 54 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, वो सिखाना मेरा काम नहीं है। तो जो 1/v हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 1/v, आपको मालूम होगा कि 2 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/54। इसका मतलब है कि जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -54। ये हो जाएगी v की वैल्यू सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो इमेज होगी वो मिरर से 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। तो हम क्या करेंगे? सिनेमा स्क्रीन को वहां पर प्लेस कर देंगे। तो हम सिंपली बोल सकते हैं सिनेमा स्क्रीन या स्क्रीन should be placed at a distance of 54 centimeter from in front of the mirror, 54 centimeter in front of the mirror। यानी सिनेमा स्क्रीन को हम क्या करेंगे? स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी मिरर के सामने 54 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे? स्क्रीन को प्लेस कर देंगे। तो जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाएगी या बन जाएगी। और नेगेटिव साइन, v की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो इमेज है वो मिरर के, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है। तो स्क्रीन भी हमें क्या करनी पड़ेगी? मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखनी पड़ेगी ताकि जो इमेज है वो एकदम क्लियर और फोकस्ड इमेज हमें उस स्क्रीन पर मिल जाए। नेक्स्ट, अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हमें मालूम चल गया कि इस स्क्रीन को हमें कहां पे रखना है? स्क्रीन को हमें रखना है मिरर से 54 सेंटीमीटर मिरर के सामने और इमेज वहां पर बन जाएगी। नेक्स्ट, हमसे पूछा है साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज एंड नेचर ऑफ
इमेज। तो साइज एंड नेचर ऑफ इमेज अगर हमें बतानी है, अच्छा इमेज की साइज भी हमें बतानी है, तो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या एक और फॉर्मूला होता है -V/U। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं इसको बोल सकता हूं, मैं मैग्निफिकेशन यहां से हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें मालूम है HI/HO इक्वल टू -V/U। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज ये हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली -V/U, V यानी इमेज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है -54, और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है -27 सेंटीमीटर। ध्यान देना है कि आपको सारा का सारा डेटा साइन के साथ, यानी साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के साथ में आपको सारा का सारा डेटा रखना है। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 27 2 54, इसका मतलब ये जो HI आ जाएगा, आपको सिंपली दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 2, यानी जो HI हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, एक ये वाला माइनस का साइन अभी बचा हुआ है, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 2 54, और ये माइनस बाहर रहेगा एज इट इज, तो -2 इंटू 7 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जो HI की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 2 14, माइनस में वैल्यू आएगी और ये होगी कितनी, माइनस में 14 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन हमें ये बताता है कि जैसे ऑब्जेक्ट HO प्लस में 7 सेंटीमीटर है, प्लस में 7 सेंटीमीटर मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, और -14 सेंटीमीटर ये बताता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन आपको बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और जो इमेज है वो डाउनवर्ड है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है। और साइन कन्वेंशन में हमने देखा है कि अगर अब डिस्टेंस हम डाउनवर्ड मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइन, अपवर्ड मेजर करते हैं पॉजिटिव साइन, पोल के लेफ्ट में मेजर करते हैं नेगेटिव, पोल के राइट में मेजर करते हैं पॉजिटिव। तो HI यानी हाइट ऑफ इमेज 14 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, यानी नीचे की तरफ है। अब हमें बतानी है क्या, नेचर। क्या बताना है, नेचर। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज हमने बता दिया कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है नेचर। तो नेचर का मतलब क्या है, एक चीज तो हमें दिख रही है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और जब भी इमेज इन्वर्टेड होती है तो हमने सारे के सारे रे डायग्राम हमने बना करके देखे हैं कि जब इमेज इन्वर्टेड होती है तो वो इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसे पता चला हमें, आपको मालूम है कि जो HI है वो नेगेटिव आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो हमें पता होता है कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही क्या होती है, रियल होती है। या मैं बोलूं, रिवर्स भी बोल सकता हूं कि रियल इमेज हमेशा ही कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। दोनों ही वाइस वर्सा हम करेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम मैग्निफिकेशन निकालें। मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है HI/HO। आपको पता है HI कितना है, -40 सेंटीमीटर, HO कितना है 7, तो -14/7 कितना आएगा, -2, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, -2 है। और जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो हमने एक टेबल बनाई थी राइट साइड में कि जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। या दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, -V/U। वहां से हमें क्या पता चलेगा, -V की वैल्यू कितनी है, -54, U की वैल्यू कितनी है, -27। तो 27 और 54, 27 2 54, और माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस जो बाहर रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैग्निफिकेशन है अगेन वो -2 आ रहा है, यानी नेगेटिव है। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब है
कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ये पता करने के कि जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा। बस आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते चलिए, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे।